क्या किसी भी हड़ताल के नाम पर पूरा शहर को कूड़े में डुबा दिया जा सकता है? क्या वर्कर्स को प्रोटेस्ट का अधिकार है? बिल्कुल है। लेकिन पब्लिक का क्या कसूर है? पब्लिक बीमारी, गंदगी और केओस झेलने पर मजबूर हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल, इसका लीगल सॉल्यूशन क्या है? आज एक एडवोकेट के नजरिए से बात करेंगे। वर्कर्स की डिमांड्स, एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर, पब्लिक सफरिंग और लॉ क्या कहता है। देखिए, हिसार हरियाणा में पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। सड़कों पर कचरे के ढेर लग चुके हैं, लोग परेशान हैं। बैड स्मेल, सैनिटेशन क्राइसिस, डिजीज रिस्क, पूरा शहर इंपैक्ट हो रहा है। निकलना मुश्किल हो रखा है सड़कों पे जहां पर कूड़ा जमा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गार्बेज उठाने आए ट्रैक्टर को रोकना, टायर्स काटना, ऑब्स्ट्रक्शन जैसे एलिगेशंस भी सामने आए हैं वर्कर्स के ऊपर। अब सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, भारत का संविधान वर्कर्स को प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। किसी भी कर्मचारी को अपनी सैलरी, सर्विस कंडीशंस, रेगुलराइजेशन, आउटसोर्सिंग पॉलिसी, वर्कलोड या एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन हर राइट के साथ लिमिटेशंस भी आती हैं। अगर प्रोटेस्ट इस लेवल तक पहुंच जाए कि पब्लिक हेल्थ खतरे में पड़ जाए, एसेंशियल सिविक सर्विसेज बंद हो जाएं, रोड्स ब्लॉक होने लगे, सरकारी काम रुक जाए या वॉयलेंस और वेंडलिज्म के एलिगेशंस आने लगे, तो स्टेट लीगली इंटरवेन कर सकता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट समझिए, म्युनिसिपल सैनिटेशन कोई नॉर्मल सर्विस नहीं है, ये एसेंशियल पब्लिक फंक्शन है। अगर कई दिनों तक गार्बेज नहीं उठेगा तो इन्फेक्शंस फैल सकते हैं, मॉस्किटोज और स्ट्रे एनिमल बढ़ सकते हैं, कंटामिनेशन हो सकती है और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन तक बन सकती है। यानी ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं रह जाती, ये पब्लिक सेफ्टी इशू बन जाता है। अब सवाल ये है कि वर्कर्स के पास लीगल ऑप्शन क्या है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सरकार सुनेगी कैसे। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन लॉ वर्कर्स को कई लीगल रेमेडीज देता है। सबसे पहला ऑप्शन, लेबर डिपार्टमेंट अप्रोच करना। वर्कर्स अपनी ग्रीवियंस ऑफिशियली रेज कर सकते हैं। सैलरी इशू, कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन, जॉब सिक्योरिटी, अनफेयर ट्रीटमेंट, आउटसोर्सिंग पॉलिसीज, इन सब पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। सरकार कंसिलेटर अपॉइंट कर सकती है जो एडमिनिस्ट्रेशन और वर्कर्स के बीच सेटलमेंट करवाने की कोशिश करे। तीसरा ऑप्शन, लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अगर सर्विस कंडीशंस या एम्प्लॉयमेंट राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वर्कर्स जुडिशियल फोरम जा सकते हैं। चौथा ऑप्शन, हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लगा सकते। अगर वर्कर्स को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आर्बिट्रेरी तरीके से एक्ट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी अप्रोच किया जा सकता है। पांचवा ऑप्शन, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। धरना दीजिए, मेमोरेंडम दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सोशल मीडिया कैंपेन चलवाइए, लेकिन पब्लिक सफरिंग को वेपन मत बनाइए, क्योंकि जिस प्रोटेस्ट से पब्लिक परेशान होने लगे वो धीरे धीरे पब्लिक सपोर्ट खो देता है। अब दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी समझिए। हर बार सिर्फ वर्कर्स को ब्लेम करके सिचुएशन सॉल्व नहीं होती। अगर इतने बड़े लेवल पर स्ट्राइक हो रही है तो इसका मतलब ग्रीवियंस लंबे समय से अनरिजॉल्व्ड होगी। एडमिनिस्ट्रेशन को करना क्या चाहिए? टाइमली नेगोशिएशन करें,
ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करें, रिटर्न एश्योरेंस दें, इमरजेंसी कंटिजेंसी प्लान्स बनाएं, अल्टरनेट सैनिटेशन अरेंजमेंट्स बनाएं और मीडिएशन मैकेनिज्म एक्टिवेट करना चाहिए। अगर शुरुआत में प्रॉपर डायलॉग हो जाए तो सिचुएशन इतनी खराब शायद कभी ना हो। अब आते हैं एलिज्ड वैंडलिज्म पर। अगर कोई सरकारी काम रोकने के लिए व्हीकल डैमेज करे, टायर्स काटे, फोर्सफुली ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे, पब्लिक सर्वेंट्स को रोकने की कोशिश करे, तो बीएनएस के तहत ऑफेंस बन सकते हैं आपके ऊपर। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। यहां एक चीज समझना जरूरी है, पीसफुल प्रोटेस्ट प्रोटेक्टेड है लेकिन वॉयलेंस प्रोटेक्टेड नहीं है। कोर्ट भी यही बैलेंस मेंटेन करती है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट बिकम अ टूल टू पैरालाइज पब्लिक लाइफ। मतलब प्रोटेस्ट अलाउड है, पैरालाइज नहीं कर सकते आप पब्लिक लाइफ को। अब सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से 5 चीजें तुरंत होनी चाहिए। नंबर 1, इमीडिएट नेगोशिएशन टेबल। वर्कर्स, लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेशन फेस टू फेस बैठ। नंबर 2, टेम्परेरी इमरजेंसी सैनिटेशन प्लान। पब्लिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, रिटर्न टाइमलाइन। अगर डिमांड जेन्युइन है तो एडमिनिस्ट्रेशन रिटर्न रोड मैप दे। नंबर 4, नो वायलेंस पॉलिसी। वर्कर्स भी इंश्योर करें कि कोई वैंडलिज्म या ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। नंबर 5, जुडिशियल मॉनिटरिंग इफ नीडेड। अगर मैटर ज्यादा एस्केलेट हो जाए तो हाई कोर्ट इंटरवेंशन भी पॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्कर्स दुश्मन नहीं है, पब्लिक भी दुश्मन नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन भी सिर्फ फोर्स से हर चीज सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन डेमोक्रेसी में प्रेशर पॉलिटिक्स और पब्लिक सफरिंग के बीच एक लीगल लाइन होती है। उस लाइन को क्रॉस करना डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है। एक एडवोकेट के तौर पर मेरी राय सिंपल है, कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए लेकिन कानून के दायरे में। और सरकार को भी ये समझना होगा कि ग्रीवेंसेस इग्नोर करने से ग्राउंड सिचुएशन और एक्सप्लोसिव बन जाता है। लेकिन अगर प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये हो कि पूरा शहर कूड़े में बदल जाए तो फिर सवाल उठेंगे, आंदोलन चल रहा है या आम जनता को पनिश किया जा रहा है? कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या होना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी लाभदायक लगी हो। लाभदायक लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करते रहें। धन्यवाद।